सर गोगी भट्ट कहाँ है? अल्लाह की कसम मनु नहीं पता। नहीं फिर भी ये आपके माशाल्लाह सोर्सेज तो हैं आपका। अच्छा, उसमें बहुत सारी अफवाहें थी। पकड़े गए, मारे गए। ये आपको पता है कि जिस दिन तीफी बट इनकाउंटर हुए उस सारी रात ये अफवाहें चलती रही। पकड़े गए, कोई कहता था मारे गए। और एक आपको दिलचस्प वाक़या सुना। बिल्कुल। उस रात कोई डिजिटल मीडिया से वाबस्ता दोस्त मेरे पास बैठे हुए, वो इतने कन्फर्म थे कि गोगी भट्ट गिरफ्तार है और कुछ ही देर में एक मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे जाएंगे। अब वो जंग है ब्रेकिंग न्यूज़ की या व्यूज़ की जंग कह लें आप। बिल्कुल। जो पहले कोई चीज़ मार्केट में ले आएगा उसकी व्यूअरशिप भी अच्छी हो जाएगी। तो मेरे पास आते हैं तो कहते हैं सर आप इस तरह करें कि इंटरव्यू रिकॉर्ड करा दें। मैं कहा किस हवाले से? एक गोगी भट्ट मारे गए हैं। मैं कहा मेरे पास तो ऐसी इतला कोई नहीं है। कहते नहीं आप इंटरव्यू रिकॉर्ड करा दें, जब वो मारे जाएंगे तो हम इंटरव्यू चला देंगे। उसके बाद जब मैं ऑफिस से घर चला गया तो रात गए तक ना मुझे कॉल्स आती जाती थी। अच्छा। कोई कहता था पकड़े गए, कोई कहता था मारे गए। ठीक है। बट मैंने जब अपने ज़राए से कुछ चीज़ें चेक की तो मुझे कोई कन्फर्मेशन नहीं हो रही थी। ठीक है। मैंने आपसे पहले कहा है कि विदाउट कन्फर्मेशन मैं कोई बात नहीं करूँगा। कोशिश होती है। बिल्कुल 100% तो मैं नहीं कामयाब हो सकता, लेकिन ऑब्वियसली आखिरी हद तक मैं कोशिश करता हूँ कि किसी चीज़ को कन्फर्म कर लूँ। बिल्कुल। रात 2 बजे, 3 बजे, 2:30 बजे क्योंकि कुछ लोगों ने पेशगोइयाँ कर दी थी ये फजर के बाद तो बस गए। तो सुबह 4 बजे का टाइम था तो मैं खाना खा रहा हूँ घर, तो एक दोस्त की कॉल आ जाती है। तो मुझे कहना पाजी कन्फर्म हो गया। मैं कहा क्या? कहता गोगी भट्ट का मुबैना पुलिस मुकाबला हो गया तो आप किधर हैं, हमने इंटरव्यू करना है। मैं कहा किसका पुलिस मुकाबला हुआ है? कहता गोगी भट्ट का। मैं कहा कैसे? कहता क्या मतलब कैसे? मैं कहा वो तो मेरे साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। तो उसने ना वो समझ गया कि मैं नहीं मान रहा। बिल्कुल। उसने फ़ोन बंद किया तो अगले दिन मुझे पता लगा कि डिजिटल मीडिया से बस्ता 10-12 लोग इकट्ठे बैठे हुए थे। सारी रात वो जागते रहे इस इंतज़ार में थे कि किस वक्त गोगी भट्ट को मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा जाएगा और तो हमने प्रोग्राम करना है या वीलॉग करने हैं, जो एक सिस्टम होता है। तो जिस वक्त मैंने ये बात की मैं कहा वो तो मेरे साथ बैठे खाना खा रहे हैं। मजाक। उनने अगले दिन बताया, उन्होंने कहा जब आपने ये बात की तो फिर हमें ये पता लग गया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सही बात। तो आप ये बात कर रहे हैं। तो कहने का मकसद है अफवाहें बहुत ज़्यादा थी। अभी तक इस चीज़ की कंफर्मेशन नहीं हुई कि वो सीसीडी के पास हैं। और लाम वाला अगर कोई मुबैना पुलिस मुकाबला हो तो छुप सकता है। तीफी भट्ट का कहाँ रही यार खान? सही बात है। तो कैसे खबरें मीडिया पे आ गई थी? लेकिन फिर भी आपको कुछ ना कुछ तो बताओ। लेकिन मैं ये समझता हूँ, देखिए मैं ये समझता हूँ कि वो रोपोश है। जिस तरह अमीर बलाश टीपू के कत्ल के बाद वो 1.5 साल रोपोश रहे थे। सर यहाँ पे मेरा एक सवाल है फिर जी। सीसीडी उन लोगों को पकड़ी है जो खवातीन को सड़कों पे मोटरसाइकिल पे जाते हुए हरास करके जा रहे हैं, तो सीसीडी इनको नहीं पकड़ सकती गोगी भट्ट? बिल्कुल पकड़ सकती है। फिर रूपोश कैसे पकड़ ढकती है? 1.5 साल क्यों नहीं था पकड़ा? अभी तो पुलिस एक्टिव थी, डेफिनेटली उनकी रेंज में नहीं होने। ओके। इसमें तो ये भी तो होता है ना। ठीक है। पुलिस तो आप पुलिस से कोई चीज़ छुप नहीं सकती। बिल्कुल। देखिए अल्टीमेटली तीफी भट्ट भी रोपोश थे, ऐसी है। उसके लिए कानूनी तरीका अख्तियार किया गया, उनके रेड वारंट हासिल किए गए, इंटरपोल को आगाह किया गया, इंटरपोल के ज़रिए उन्हें गिरफ़्तार किया गया। तो इसी तरह अगर उस वक़्त भी ये शवाहिद मिल जाते कि गोगी भट्ट फ़लाँ मुल्क में मौजूद है तो उनके लिए भी वो प्रोसीजर इख्तियार किया जा सकता था। ऐसी है। अब भी अगर पुलिस के पास कोई ऐसी इत्तला आ जाती है कि वो किसी मुल्क में या बैरून मुल्क फ़रार हो गई है, आपका क्या ख्याल है? ये खामोशी से बैठे होंगे? ये उनके तलाश में होंगे नहीं होंगे? या वो कोशिशें नहीं कर रहे होंगे? तो कानून से तो कोई नहीं छुप सकता ना। गोगी भट्ट भी एक लिमिट तक छुप सकते हैं। पहले भी वो खुद आ गए थे, इंटरम करा ली थी। तो ये बात तो मैं कहता था कि अमीर बलाश टीपू कत्ल केस हो, जावेद भट्ट कत्ल केस हो, इस दुश्मनी के हवाले से जो मुकदमात हैं, जो मुल्ज़मान हैं, अल्टीमेटली उन्होंने कानून का सामना करना है। बिल्कुल। अब भी अगर गोगी भट्ट रुपोश हैं तो आफ्टर ऑल वो पुलिस को मतलूब हैं। उनके ख़िलाफ़ अमीर बलाश टीपू कत्ल केस है जिसमें उन्हें गुनहगार लिखा है। तो अल्टीमेटली उन्हें फेस तो करना है। अब वो पकड़े जाएं या पहले की तरह आके फिर इंटरम बेल करा लें, एक ना एक दिन। लेकिन जो हालात हैं
अब मेरा नहीं ख्याल कि गोगी भट्ट खुद से पेश होंगे बिफोर ही, सही है। ठीक है, कोई एक खदशात अब भी मौजूद है, क्योंकि तीखी भट्ट के मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद आप कुछ भी तो कर सकते। बिल्कुल, ये बात तो क्योंकि ये कहा जाता था, मैंने खुद ये बातें की थी कि वो तीफी भट्ट हैं, वो गली के जीरू मीरू नहीं है कि जिन्हें आप मुबैना पुलिस मुकाबले मार देंगे। तो हमारे ये जो एक एनालिसिस थे वो गलत साबित हुए। दारों ने साबित किया। इतना बड़ा आदमी, इतना नामवर आदमी, इतना बासर आदमी, इतना पैसे वाला आदमी, और ये भी पंजाब की तारीख का एक बड़ा वाक़या है। ऐसे ही है। इतने बड़े नाम को इस तरह मुबैना पुलिस मुकाबले में पार किया जाना ये कोई मामूली बात नहीं है। और वो भी अगर वो शख्स जा सकता है इस तरह, तो फिर किसी की खैर नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कि अब आप किसी के बारे में भी सोच सकते हैं कि उसका ऐसे आगे है। हो सकता है।